Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about a disorder that is astrophobia. Let's start. Astrophobia एक बेसिकली ऐसी मेंटली डिसीज़ है जिसमें पेशेंट को तूफ़ानी मौसम से मुतल्लिक खौफ होता है। इसको थंडर, लाइटनिंग या फिर एक शदीद गैर मुतकी खौफ होता है जो बिजली के वजह से होता है। इसको एस्ट्रोफोबिया कहेंगे। यह एक ऐसी एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसको हम स्पेसिफिक फ़ोबिया की काइंड भी कह सकते हैं। ये बच्चों में ज़्यादातर आम है लेकिन बड़ों में भी हो सकती है। एस्ट्रोफोबिया ऐसा फ़ोबिया है जिसमें थंडर स्टॉर्म, हैवी लाइटिंग या फिर हैवी रेन के बाद जो थंडर स्टॉर्म होता है जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसा फ़ोबिया देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, इसमें पेशेंट को शदीद तूफ़ान का सामना करना पड़ता है, बिजली गिरने का वाक़या देखना पड़ता है, बचपन में डरावना तजर्बा, उसकी वजह से भी पेशेंट को ऐसा फ़ोबिया हो सकता है। अब अगर हम इसके दिमागी रद्द-ए-अमल की बात करें, दिमाग का खौफ वाला हिस्सा यानी कि एमिगडाला बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जिससे मामूली आवाज़ से भी ख़तरा महसूस होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर घर वाले या वालिदैन तूफ़ान से डरते हों, बच्चा भी उसी खौफ से डरना शुरू कर देता है, बच्चे में भी ऐसा खौफ मुबतला हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है फ़िल्मों और ख़बरों में तूफ़ान को ख़तरनाक तरीके से दिखाया जाता है जिससे इस किस्म का खौफ इंसान में बढ़ता जाता है। कुछ लोग कुदरती तौर पे इतने ज़्यादा हसास और एंग्शियस होते हैं इसलिए वो बाज़ औक़ात थंडर स्टॉर्म या हैवी रेन या लाइटनिंग से डरना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम इसके सिम्पटम को डिटेल में बताएं, इसमें पेशेंट के फ़िज़िकल सिम्पटम ये होते हैं, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, सांस लेने के अमल में दुश्वारी पेश आती है, सर बहुत ज़्यादा चकराना शुरू कर देता है। अब अगर हम इसके मेंटली सिम्पटम्स की बात करें, इतने पेशेंट को शदीद पैनिक अटैक होते हैं, शदीद घबराहट होना शुरू हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि उसको मौत का सामना करना पड़ सकता है। समटाइम्स ऐसे होता है वो अपने ऊपर कंट्रोल को ख़त्म करने का एहसास कर बैठता है, उसको ऐसा लगता है मैंने अपना कंट्रोल खो दिया है। अगर हम इसके बिहेवियर सिम्पटम की बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट तूफ़ान के वक़्त छुप जाता है, कान बंद कर लेता है, बाहर जाने से इनकार कर देता है, मौसम की ख़बरें बार बार चेक करता है। अब अगर हम इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात करें, इसमें पेशेंट के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी में इजाफ़ा होता है, उसकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, उसको नींद के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें बच्चों में क्लिंगीनेस, वालिदैन से चिमटना देखा जाता है। बच्चे ऐसी सूरत हाल या ऐसे खौफ में मुबतला हो जाते हैं जहाँ वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खौफ में मुबतला कर बैठते हैं और ऐसी थंडर स्टॉर्म के साउंड के बाद वो वालिदैन से चिमटते फिरते हैं। अब अगर हम इसकी शिद्दत की इकसाम की बात करें, इसमें सबसे पहले सिर्फ शदीद तूफ़ान में खौफ महसूस होता है, हल्की गरज चमक में भी खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है। शदीद केसेस में सिर्फ मौसम के सूरत हाल से या उसके मुतालिक जानने से भी घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर हम DSM-5 के डायग्नोसिस की बात करें, इसमें पेशेंट के अंदर खौफ 6 मंथ तक रहता है, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो जा सकती है जिसकी वजह से साइकोलॉजिस्ट उसको स्पेसिफिक फ़ोबिया तशख़ीस करते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है जो कि उसके नेगेटिव थाट को पॉजिटिव थाट में चेंज करती है। सम टाइम पेशेंट को एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है। पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता तूफ़ान या आवाज़ या वीडियो से सामना करवाया जाता है, फिर हकीकी माहौल में उसको कंट्रोल एक्सपोजर थेरेपी देने के बाद इसी फ़ियर को ग्रेजुअली फ़ेस करने का कहा जाता है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपना फ़ियर कम करना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक की बात करें, इसमें पेशेंट को गहरी सांस लेने का कहा जाता है, उसको मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसके जिस्म को आराम दिया जाता है। मेडिसिन की बात करें, इसमें पेशेंट को पैनिक या एंजाइटी अटैक के बाद प्रिस्क्राइब मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली अपने फ़ियर को कम कर सकता है। अब अगर हम इसके प्रिवेंशन टिप की बात करें तो पेशेंट को तूफ़ान के बारे में साइंसी मालूमात हासिल करने का कहा जाता है, ख़ुद को महफूज रखने, मजबूत रखने के तरीके सिखाए जाते हैं, बच्चों को तसल्ली दी जाती है कि वो अपना पॉजिटिव थाट को अपने अंदर लेके डेवलप करें ताकि वो ऐसे फ़ियर, ऐसे थंडर स्टॉर्म को बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर करें। उनको कहा जाता है कि वो गैर ज़रूरी खौफनाक वीडियो या खबरें कम देखें। ये एक ऐसी काबिल इलाज बीमारी है या ऐसा काबिल इलाज खौफ है कि अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद
اس کی اویئرنیس کے بعد یا پھر اس میں تھراپیز پرووائڈ کرنے کے بعد اس پر کئی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا پیشنٹ اپنے نزدیک ملے جس کو ایسا خوف محسوس ہو یا آسٹرافوبیا ہو تو آپ اس کو پراپر ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کے بعد اپنے نارمل لائف گزارنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر پہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔